हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में ये एरर आ रहा है, वन ऑफ द अपडेट सर्विस इज नॉट रनिंग, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आप इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट, इसको आपको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर कर ओके कीजिए। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर कर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 2, आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप जो है सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर 3, आपको जो है सी ड्राइव ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर से सी ड्राइव को ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ फोल्डर ओपन करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जितने भी फाइल्स दिख रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कर कर यहाँ पर से आप डिलीट कीजिए। यहाँ पर ये जितने भी फाइल्स हैं आप इनको डिलीट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको जो है इस विंडो को क्लोज कर देना है। फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।